नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। कोलकाता कांड के बाद से हड़ताल पर बैठे डॉक्टर से बातचीत के बहाने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश करती नजर आई, या यूं कह लीजिए कि खेल खेलने लगी है सहानुभूति लेने का। ममता सरकार और डॉक्टर्स के बीच बैठक गुरुवार को भी नहीं हो पाई। दरअसल पश्चिम बंगाल में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ना आंदोलन थम रहा है और ना ही पार्टी में असंतोष। कोलकाता में हर रात आंदोलन और तेज होता जा रहा है। विरोध की आग थमने का नाम नहीं ले रही और अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस तरह का माहौल बनाया कि उन्होंने 2 घंटे तक डॉक्टर्स का इंतजार किया, लेकिन वो आए नहीं। इसके लिए बैठक हॉल में खाली पड़ी कुर्सियां इंतजार करती रही। ममता का लाइव विजुअल भी वायरल हुआ। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि ममता बनर्जी को हारती हुई बाजी पलटने का हुनर खूब आता है। ममता का आंदोलनकारी डॉक्टर से खुद बातचीत के लिए तैयार होना और फिर बैठक हॉल में 2 घंटे इंतजार करना और फाइनली रिजाइन करने की बात करना उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी और कहा कि वो भी चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले। यही वजह है कि वो लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। इससे पहले कॉन्फ्रेंस हॉल का एक वीडियो भी लीक हुआ जिसमें ममता बनर्जी खाली कुर्सियों के बीच जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करती नजर आई। पश्चिम बंगाल शासन की ओर से यह कहा गया कि लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर डॉक्टर्स अड़े रहे और कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद देर शाम बैठक रद्द हो गई। ममता बनर्जी की ओर से यह तर्क भी दिया गया, चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत कैसे दी जा सकती है। सवाल यह उठता है कि ममता का ये इमोशनल कार्ड वाला स्टेटमेंट और खाली कुर्सियों का ये वीडियो क्या जनता की अदालत में डॉक्टर को ही खलनायक बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকবো। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। माधवी अग्रवाल रहेंगी प्रवक्ता बीजेपी और मीता चक्रवर्ती प्रवक्ता कांग्रेस। सुमित मेहरोत्रा नेता टीएमसी इस वक्त हमारे साथ में है। सभी का एक बार स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत सुमित मेहरोत्रा जी आपके साथ करते हुए। सुमित मेहरोत्रा जी, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि हमें पद का कोई लोभ लालच नहीं है, लोभ लालच जिनको है वो कल बैठक में नहीं आए। ये क्या कोशिश है? अगर पद का मोह नहीं है तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक? एक सवाल उठ रहा है हर किसी के जहन में। ये पूजा जी, जब देखिए मीटिंग में बुलाया गया डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स न्याय मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारी अब सुरक्षा की बात हो रही है। जब आपको बुलाया गया ममता बनर्जी की तरफ से, खुद वो स्वयं बुला रही हैं, आपकी बातें मानने वो तैयार बैठी, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों मीटिंग में नहीं करा रहे हैं? षड्यंत्र नजर आ रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र है, जो कि हम लोग को भी नजर आ रहा है। दीदी खुद कह रही है मैं न्याय चाहती हूँ, परिवार के लिए न्याय की बात हो रही है, मुझे कुर्सी का कोई लोभ नहीं है। ऐसे कौन सा सीएम है कह देगा मुझे? आप बताइए, आज तक किसी सीएम ने कहा हो इतने बड़े आंदोलन, इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ कहीं पे भी? मुझे आप बताइए ना, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो, किसी सीएम ने ऐसी बात की नहीं रखी। वहां पब्लिक के संग में, डॉक्टर्स के साथ में है, उस परिवार के संग में है। पर राजनीतिक करना इस भाजपा को बड़ा अच्छा आता है, डॉक्टर्स को आगे करके काम कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड हैं? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड हैं और ये प्रदर्शन बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, यही कह रहे हैं? कुछ डॉक्टर्स इसके अंदर राजनीति कर, बिल्कुल पूजा जी, कुछ डॉक्टर्स के अंदर राजनीति कर, मतलब क्यों नहीं जाते मीटिंग हॉल में? जब सीएम द्वारा सारी चीजें बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई, तो क्यों नहीं गए? आप मुझे बताइए ना। चाहे अगर प्रधानमंत्री भी किसी चीज को बुलाते हैं, क्या लोग नहीं जाते? सीएम बुला रही है, न्याय की बात कर रही है, कह रही है आप काम पे लौटिए। जो लोग बेचारे मर रहे हैं वहां पे बंगाल के अंदर, जिनकी चाल चली गई है अभी तक, तो उनके परिवारों को कौन देखेगा? उनका क्या होगा? उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ये राजनीति बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए राजनीति। इस रेप कांड के ऊपर बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र में अभी देखिए, मैं आज ही देख रहा था मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक अधिकारी के, तो मैम जल्दी से मुझे एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहती, मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहती, इसका क्या आशय है? इस्तीफा देने वाली ममता बनर्जी?
देखिए, इस्तीफे की उन्होंने पेशकश रखी है, जिन्हें इस्तीफा लेना है वो आगे आए, पर डॉक्टर, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं वो कह रहे हैं हमें इस्तीफा नहीं चाहिए। ये भी मेरे पास है, मैंने पढ़ रहा था भास्कर टुडे के, उस पर लिखा हुआ है बहुत बड़ा कि हमें इस्तीफा नहीं चाहिए। कुछ डॉक्टर ये भी कह रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए, आइए ना, खोल के बात करिए मुझे ना, क्यों पद नहीं का कर रहे, लालच क्यों नहीं है, डर फिर लगा मैं हुआ इसका है? वेट करूंगी कि वो मुझसे मांगे आके मेरा इस्तीफा। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स आए और बोलें कि चाहिए हमें आपका इस्तीफा, तो वो इस्तीफा दे देंगी। ठीक है, माधवी अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी द्वारा प्रायोजित है अब ये पूरा का पूरा प्रदर्शन। बिल्कुल सर मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं सर। आती हूँ जरा माधवी अग्रवाल जी से मैं सवाल पूछ लेती हूँ। माधवी जी ये कह रहे हैं कि साहब इस स्तर पर आ गई है बीजेपी की, अब डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जब राजी हैं, हम जब कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ बातचीत कीजिए और आपकी मांगों को माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको धरना खत्म करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं। ये राजनीति से प्रायोजित है, आरोप लगा रही है टीएमसी। देखिए पूजा जी, जो यहाँ पे टीएमसी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीएमसी को, मुझे लगता है कि उनको जो ग्राउंड लेवल की जानकारी है वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर उनको जानकारी होती तो बिल्कुल भी वो डॉक्टरों के आंदोलन को बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ते। क्योंकि ये जो डॉक्टर लोग, जो जूनियर डॉक्टर लगातार धरने पर बैठे, आज 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, ये उनके सेंटिमेंट है, उनकी जो इनसिक्योरिटी है, उनकी जो मांगे हैं जो कि जायज मांगे हैं, और वो भी केवल जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की उनसे मांगे हैं। तो ये उनको राजनीति के साथ जोड़े हैं, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित। माधवी जी केवल बंगाल की मुख्यमंत्री से मांगे गए हैं। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, इनकी आदत है। देखिए वन बाय वन बात करते हैं। सुमित मल्होत्रा जी एक बार उनको बोल दीजिए, आपने दिया बोलने के लिए, उसके बाद में वापस आपके पास। ठीक है, एक सेकंड माधवी जी। अरे आपने इतना बोल मीता दिया ना, चक्रवर्ती भी जुड़ गई है फाइनली हमारे साथ में। मैं आपने आ रही हूँ, बीजेपी एक के ऊपर सेकंड मैम, लगाया, एक मैंने कुछ नहीं सेकंड। कहा। सुमित मल्होत्रा जी डिस्टर्ब नहीं करना, अपनी अपनी बारे में बात कीजिए। बोलिए माधवी जी जल्दी से। देखिए पूजा जी, बात ऐसी है कि बिल्कुल भी डॉक्टर की जितनी भी जो आंदोलन हो रहा है, डॉक्टर जो धरना दे रहा है, उसमें कहीं भी बीजेपी या किसी भी राजनीतिक दल का जो है वहां पे किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, अगर फिर भी कल मुख्यमंत्री राजनीतिक दल के द्वारा क्या सोचकर बुला रही थी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया था और डॉक्टरों की जो मांग थी उन्होंने वो पूरी नहीं की। फिर उन्होंने एक और ब्लेम लगाया। जैसे क्या मांग थी? ये कि एक लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो हम आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। अगर क्योंकि बिल्कुल अगर उनकी मांग है तो उनको क्या चीज का डर है? देखिए मैं एक बार बात पूछती हूँ कि अगर जो जिस तरीके से ये हत्या हुई उसमें इतनी क्या जल्दीबाजी थी कि इन्होंने उसकी जो शरीर को है वो जल्दी से जला दिया, क्रिमिनेशन कर दिया। रुक जाते अगर आप बहुत सत्यवादी थे। और इसी तरीके से अगर लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि ये लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए तो इसमें रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है? ममता बनर्जी अगर निष्पक्ष होकर किसी बात को करना चाहती है और वाकई में डॉक्टरों के साथ खड़ी होना चाहती तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। रही बात वो सेंटिमेंट गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं, उनकी आदत है कि उनको कब कहाँ कैसी राजनीति करनी है, कब उनको पैर पे प्लास्टर बांधना है, कब उनको ये बोलना है कि मैं इस्तीफा दे सकती हूँ। अरे भाई आप एक छोटी सी मांग पूरी नहीं कर रही, आप इस्तीफा देने की बात करिए। फिर दूसरी बात पूजा जी, ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए, पूरे पश्चिम बंगाल में 93,000 डॉक्टर्स, 93,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं, और उसमें से 7,000 केवल जो है वो डॉक्टर्स जूनियर्स डॉक्टर है, 7,000 के आसपास। अब अगर 7,000 डॉक्टर, अगर जूनियर डॉक्टर अगर धरने पर बैठे हैं अपनी इनसिक्योरिटी और अपने आगे के भविष्य की मांग के लिए, तो क्या ऐसी चरमराई स्थिति है कि वो हेल्थ मिनिस्टर होकर ये बात कह रही है कि पूरे बंगाल की आप रियली ये बात बहुत ही संजीदगी के साथ ये बात कह रही हैं। आप जानती हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स की पहली कमी है, कोई भी राज्य उठाकर देखिए, खुद सरकारें इस बात को स्वीकार चुकी है। और आप ये कह रहे थे कि अगर 7,000 बैठ जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी? पूजा जी अच्छा चलिए, और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है ना कि आप हट जाइए, अब उठ जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो ये कह रहा है ना कि टास्क फोर्स का गठन किया है और टास्क फोर्स के साथ में आप बातचीत आप कीजिए, आपके मुद्दे जो हैं उनको सुलझाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही, चले सरकार की बात भी छोड़ी जाए, तो फिर ये हट है, जिद है, क्या है ये? नहीं पूजा जी, बात ऐसी है कि ये बहुत बड़ी असुरक्षा का मामला है। जिस तरीके से आजकल मेडिकल कॉलेज में लगातार जो गतिविधियां हो रही थी और जिसपे पूरे देश में ये सुरक्षा का मामला सिर्फ आजकल मेडिकल कॉलेज नहीं है माधवी जी, डॉक्टर्स लोगों ने, ये डॉक्टर्स का मामला पूरे देश में है। मार पिटाई, डॉक्टर्स के ऊपर हमले होना, ये कोई सिर्फ वहां का मामला नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरीके से प्रदर्शन होते रहे हैं। सेंट्रल लेवल पर भी डॉक्टर्स ने इसको लेकर कई दफा अपनी मांगे उठाई हैं। किसी भी राज्य में किसी भी जो कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल आप क्योंकि डॉक्टर्स की बात करें, उनकी सिक्योरिटी की बात करें, तो उनकी सिक्योरिटी सिर्फ एक राज्य के अंदर नहीं है, ये आपको सिर्फ मैं बोल रही हूँ।
चाहती है, आप बताइए पूजा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पूरे हालात देखने को मिले पश्चिम बंगाल में इस पूरे हत्याकांड के बाद में, जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया संदीप घोष को, जिस तरीके से वहां पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जो वहां पे टेम्पर्ड किए गए, जिस तरीके से जल्दी से बॉडी को क्रिमेशन आरोपी किया, को सजा होनी चाहिए। लापरवाही की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो मैं और आप तो कौन ही होते जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है। मैं उस बात पे जा ही नहीं रही। आपने एक बात बोली कि 7,000 अगर बैठ जाएंगे धरने पर तो कौन सी आफत आ जाएगी, मेरा उस बात पर ऑब्जेक्शन था। मैं आपके पास वापस लौटती, मीता चक्रवर्ती भी काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मीता चक्रवर्ती जी, सवाल ये है, जैसा भी माधवी जी भी जिक्र कर रही थी, कि उनको पता है कि कब कौन सा राजनीति में कार्ड प्ले करना है, कब हमें चोट लगानी है सर पर, कब हमें प्लास्टर बांध लेना है और अब कैसे हमें इस्तीफे की पेशकश कर देनी है। राजनीति की माहिर हैं ममता बनर्जी। अब उनका ये इस्तीफा वाला कार्ड कितना चलेगा? आवाज नहीं आ रही मीता जी आपकी। पहली बात तो ये है कि ममता बनर्जी एक सीजन पॉलिटिशियन है, तो ऑफ कोर्स उसको पता है कि कैसे पॉलिटिक्स करना चाहिए। पर बात यहाँ पर पॉलिटिक्स या ममता बनर्जी के बारे में नहीं है। बात है कि कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए और कैसे डॉक्टर्स वापस आए, कैसे डॉक्टर्स को एक सेफ वर्किंग स्पेस दिया जाए। तो ये जो मांगे हैं जूनियर डॉक्टर्स की, वो बिल्कुल लेजिटिमेट मांगे हैं। पर मुझे लग रहा है कि कहीं पर सरकार की तरफ से भी और टू सम एक्सटेंट जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी थोड़ा ज्यादा ईगो चल आ रहा है बीच में, और हमारी फोकस प्रॉब्लम रेजोल्यूशन में होना चाहिए, क्योंकि हम वी कैन नॉट अफोर्ड, आवर हेल्थ सिस्टम कैन नॉट अफोर्ड कि 7,000 डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक में बैठे रहे, क्योंकि हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में काफी शॉर्टेज है डॉक्टर्स की और मेडिकल स्टाफ की। तो ये बात तो जायज लेजिटिमेट डिमांड है। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम हमारी पूरा फोकस जा रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा टीएमसी स्पोक्स पर्सन को कि लाइव स्ट्रीमिंग, वहां पर रिकॉर्डिंग की अरेंजमेंट्स था, देयर वर 3 वीडियो कैमरास, रिकॉर्डिंग की पूरा इंतजाम किया गया था। तो लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग करके बाद में शेयर करने में क्या दिक्कत था? चीफ मिनिस्टर क्यों डरी हुई थी, क्यों लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता है? अगर आप रिकॉर्डिंग करके बाद में शेयर कर रहे हो तो आपको क्या दिक्कत था कि वो लाइव स्ट्रीमिंग में, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश है? मुझे सच में नहीं पता है, और ये मैं सवाल करना चाहूंगी टीएमसी की जो कलीग है यहाँ पर, जो प्रवक्ता है, उनको। तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो जाता और एक मीटिंग हो जाता, क्योंकि हम लोग जो कलकत्ता में रहते हैं, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो और ये जल्द से जल्द। एक सेकंड सुमित जी, बस एक सेकंड, उनकी बात खत्म हो रही है। एक सेकंड रुकिए, आप ही के पास आ रही हूँ मैं, जल्दी से बात हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, और एक ही साथ हम ये भी बताएंगे कि सरकार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते। डे 1 से काफी सारे लैप्सेस हुए हैं इंटरोगेशन में, कोलकाता पुलिस के एक्शंस में, और उनमें अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड। आप अपने सरकार भाग नहीं सकते। तो वहां पर जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बिल्कुल जायज है और वो चलेगा। जो सिटीजन मूवमेंट है, सब हर चीज में आप राजनीति मत ढूंढिए। आप कभी बोलते हो वाम लेफ्टिस्ट का मूवमेंट है, कभी बोल रहे हो राम या बीजेपी का मूवमेंट है, ऐसे नहीं चलेगा। ये पीपल्स मूवमेंट है, कलकत्ता और बंगाल और इंडिया की पीपल्स मूवमेंट है फॉर वुमेन सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। सुमित मेहरोत्रा जी, अब जवाब दीजिएगा इन सवालों का। ऐसी क्या परेशानी है कि जब सरकार बातचीत को तैयार है, ये दिखावा कर रही है, वो बता रही है कि हम तैयार हैं, तो फिर हम बातचीत क्या कर रहे हैं, या हम किस हद तक आपकी मांगों को मान सकते हैं और किस हद तक हम नहीं मान सकते हैं? ये दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने होना चाहिए। क्यों परहेज रहा इस लाइव टेलीकास्ट से, जब पता था कि एक कंडीशन अप्लाई है? पूजा जी देखिए, उन्होंने दीदी ने कोई चीज मना नहीं करी है लाइव स्ट्रीम के लिए कि लाइव, अगर आप कहोगे हम आपको चीजों को दिखा सकते हैं, दिखा देंगे, हमें कोई इशू नहीं है। ये खुद दीदी ने कहा है डॉक्टर से, ऐसा नहीं है। आप आइए, हम बातचीत करते हैं, रिकॉर्डिंग अगर होगी, अगर आप सहमति होंगे उससे, हम दिखाएंगे। ये दीदी ने खुद कही। पर जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और भाजपा के द्वारा, ये या फिर यूथ का आंदोलन है, यूथ का आंदोलन इन्हें हिमाचल में दिखाई नहीं पड़ रहा। सुन लीजिए नीता जी, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा था, माफ करिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मेरी भी सुन लीजिए। हिमाचल में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है आपके उसमें, आपको केवल एक बंगाल दिख गया। सुमित मेहरोत्रा जी, डॉक्टर्स का आंदोलन और एक मस्जिद पर विवाद, दोनों में बहुत फर्क है सुमित मेहरोत्रा जी। और वहां के सीएम पर यह आरोप नहीं लगा, सुनिए, उनके सीएम पर यह आरोप नहीं लगा, पीड़ित परिवार ने यह आरोप नहीं लगाया कि हमको ब्राइब, हमको घूस दी जा रही थी, हमको कहा जाता कि मामले को ठंडा करो और पैसा ले लो। ये आरोप वहां के सीएम पर नहीं लगा, ये आपके सीएम पर आरोप लगा है। बात देखिए पूजा जी,
पूजा जी एक चीज को अच्छा आप मुझे बताइए, आरोप तो लग जाते हैं, किसी के पास कोई सबूत नहीं होता है। मैं भी आरोप लगाने को तो पीड़ित परिवार से ममता बनर्जी का प्रपोजल पहुंचा था, आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी बेटी खो दी, जिनकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई, जब ममता बनर्जी का प्रपोजल पहुंचा तो पहले वो वीडियो खोल कर रखते हैं कि देखिए साहब, हमसे ये लोग ये कह रहे हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आप मामले को ठंडा कर लो। पूजा जी आज मेन मुद्दा थोड़ी तो ये है सेंसिटिव कि बात हम लोग कीजिए ना। उस परिवार के न्याय पूजा जी हम लोग न्याय चाहते हैं या इस्तीफा चाहते हैं? मुझे आप एक बात बताइए, हम लोग न्याय चाह रहे हैं इस्तीफा चाह रहे हैं? मुझे बताइए आप। और जो न्याय के रास्ते में रोड़ा बने हो वही न्याय दिला सकते हैं क्या? अभी तक तो सरकार के ऊपर आरोप लगे ना कि न्याय दिलाने में सबसे बड़ा रोड़ा प्रशासन और सरकार रहे। पीड़ित परिवार सीएम पर आरोप लगा रहा है। जांच जो अभी तक हुई उसमें कोर्ट भी ये बात मानता है कि कोलकाता पुलिस की लापरवाही रही। अब इससे बड़े और सबूत क्या चाहिए? पूजा जी मैं कह रहा हूँ, आपसे खुद कह रहा हूँ, अगर सीबीआई को लगता है तो उन्हें अरेस्ट करें, जो लोग इसमें है करें ना। क्यों नहीं कर रहे? क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? क्यों सीबीआई डर के काम कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं खुलेआम करिए ना कार्रवाई उनके ऊपर। हम तो खुद कह रहे हैं परिवार के संग में हम हैं, दीदी खुद कह चुकी है हम परिवार के संग में। पर आज जिस तरीके से भी ये मेडिकल एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे थे कि सारे काम तो दीदी को करने हैं, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांगे दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से उन्होंने अपनी मांगे मांगी है। 2022 में लेटर दिया था, अभी तक आज तक माना नहीं किया है उनकी मांगों को। उसके ऊपर कौन देगा जवाब? केंद्रीय गृह मंत्री देंगे। क्यों नहीं देते जवाब? क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उनकी मांगे गृह मंत्री मान लेते? क्यों नहीं मान लेते प्रधानमंत्री? क्यों भाग रहे हैं? केवल हर चीज अगर केंद्र की जो चीजें हैं क्या सीएम कर सकता है क्या अपने हैंड से? पहले अपने पाले की बात कीजिए सर, अभी गेंद आपके पाले में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपने न्योता दिया और आप बातचीत को तैयार थे तो सिर्फ एक मांग थी फिलहाल में कि आप जो बात कर रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। तो उस लाइव टेलीकास्ट में कोई दिक्कत थी क्या? और थी तो क्या दिक्कत थी? दो सवाल है सर, एक सेकंड सुन लीजिए पहले। दूसरा ये कि आप इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं, मतलब आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं लेकिन लाइव टेलीकास्ट के लिए आप राजी नहीं होते, तो ये कौन सा पॉलिटिकल कार्ड है? इसको पॉलिटिकल कार्ड ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? गेम प्ले चल रहा है क्या यहाँ पर कि मेरा ये दुक्का है क्या है? पूजा जी झूठ बोला जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, ममता बनर्जी की बातों को झूठ फैलाया जा रहा है। वो आज भी कह रही है लाइव स्ट्रीम हमें कराने में कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग होगी, हम उसको डॉक्टर ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है नेशनल टीवी पे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने साफ अभी सवेरे रिपीट देखा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने साफ ये बोला था कि हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे, अगर चाहिए तो बाद में रिकॉर्डिंग को शेयर करेंगे। आप मुझे दिखा दीजिए प्लीज, नॉट पेडलाइज हियर। आप मुझे दिखा दीजिए कहां पर सीएम ने कहा है कि हम लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है। आपने अभी एक स्टेटमेंट बोला, नाउ बैक इट अप विद फैक्ट्स। आप मुझे दिखाइए कहां पर बोला है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हूं। मीता जी अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा वीडियोस और सारी चीजें। दीजिए, मैं आपको दूंगा सारी चीजें। टीवी में आप नेशनल टीवी में एक क्लिप कर रहे हो, आप अभी प्ले कर दीजिए ना सुमित मेहरोत्रा जी, आप अभी लाइव पर प्ले कर दीजिए वीडियोस, आप उनको भी भेज दीजिए, अभी दिखा दीजिए आप। पूजा जी कहां पर बोला सीएम ने कि हम राजी हैं लाइव टेलीकास्ट के लिए? उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ बोला है कि हम रिकॉर्डिंग के लिए तैयार थे, जो बाद में हम शेयर कर सकते थे। वो मैं दिखा सकती हूँ, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस इन बंगाली में दिखा सकती हूँ। लाइव रिकॉर्ड हम दिखा सकते देंगे। ये झूठ बोल रहे हो आप, अभी दिखाइए ना सर। मेहरोत्रा जी काल करे सो आज करे सो अब नहीं कीजिए ना, अभी कीजिए, दिखाइए वीडियो कहां पर है, कहां पर। और अगर कबूल लिया तो फिर डॉक्टर्स बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हुए, जरा बता दीजिए। यही तो टर्म्स एंड कंडीशन थी ना कि लाइव कर दीजिए हम आ जाएंगे। ये सिर्फ एक शोशाबाजी चल रही थी क्या ममता बनर्जी की? मतलब जो अभी तक व्यवहार रहा, सुनिए मेहरोत्रा सुनिए, जो अभी तक व्यवहार रहा ना उससे सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं कि सरकार कितनी असंवेदनहीन है। एक सवाल आता है सरकार के ऊपर कि पहले एक बच्ची चली जाती है, उसकी मौत के बावजूद भी, उसकी हत्या के बावजूद भी जो तमाम सबूत थे उनके साथ छेड़खानी, फिर परिवार वालों के ऊपर दबाव। आप समझ रहे हैं कि आपकी सरकार कैसे कटघरे में है और ये कितना सेंसिटिव मामला, आप समझ रहे हैं? पूजा जी बिल्कुल समझ रहे हैं। उस बच्ची बेटी के संग में जो हुआ हमें भी तो पूरे देश को दुख है, हम खुद उसके संग में परिवार के संग हैं। हम तो चाह रहे हैं कि उस आरोपी को क्यों नहीं सजा मिलती है, क्यों नहीं उसे फांसी से छुड़ा दिया जाता अभी तक, क्यों केस पे केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जांच होगी, पड़ताल क्यों नहीं लटका दिया जाता उसे। अगर ये चीज होगी तो आने वाले और दिनों में रेप केस के केसेस घटेंगे।
मैं खुद कह रहा हूँ 21 घटेंगे, पर सरकार चलिए राज्य सरकार करने को तैयार बैठी है, केंद्र सरकार क्यों नहीं आगे आ रही है? क्यों नहीं आगे आके करते ऐसे केसेस? क्यों नहीं लोगों को फांसी की सजा देते? आप मालवीय मुझे अग्रवाल बताइए जी, जिनको फांसी की सजा होनी मालवीय अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं केंद्र सरकार कुछ करती इस दिशा में? मैं बता रही हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि इनको या तो ग्राउंड लेवल की बिल्कुल जानकारी हो या जानबूझकर झूठ बोलते हैं। राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब बात यहाँ पर हो रही ममता बनर्जी की सरकार की हो रही है, आप लोगों के फेलियर की हो रही है, आप लोगों की भ्रष्टाचार की हो रही है, आप लोगों के विगत जितने भी डॉक्टरों के साथ में जितने भी अपराध हुए हैं उसकी हो रही है, डॉक्टर की सुरक्षा की बात होती है, इतना विभत्स हत्याकांड हो जाता है, लेकिन आप पहुंच जाते हैं दिल्ली, आप पहुंच जाते हैं मोदी जी के पास, आप पहुंच जाते हैं अमित शाह जी के पास। अरे भाई अपने राज्य की बात नहीं करते हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि जो भी आप तो आप कहिए ना तो फांसी होनी चाहिए, आरोपी को फांसी होनी चाहिए। नहीं, मैं आपको बता दूं, आरोपी को फांसी तब होगी ना सर जब सबूत बचेंगे मल्होत्रा जी, जब सबूत बचेंगे तब अपराधी को फांसी होगी ना। आपकी सरकार कानून लेकर आती है, लेकिन आप ही की सरकार के ऊपर कोर्ट की ये टिप्पणी होती है कि लापरवाही का आलम ऐसा कि मैंने अपने करियर में आज तक ऐसी लापरवाही नहीं देखी जांच पड़ताल में। किस आधार पर फांसी के फंदे पर लटकाएंगे? किस आधार पर? जब सबूत छोड़ेंगे नहीं तो किस आधार पर फांसी के फंदे पर लटकाएंगे अपराधी को? झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी सरकार पर लगे ना आरोप, प्रशासन पर लगे ना आरोप सबूतों को मिटाने के, और किस पर लगे आरोप? ये उबाल है किस लिए मल्होत्रा जी? हो गया हो, आपने उनके माता पिता पे सीबीआई को लगता है किसी ने मिटाया है तो पकड़े ना उसे, क्यों नहीं पकड़ सकती है? उसे मिल जाएंगे। ये बताइए मल्होत्रा जी, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? कोलकाता पुलिस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी? आप तो बहुत भास्कर के लेख पढ़ते हैं ना, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में देखा होगा आपने। जी नहीं तो पूजा जी, अगर लगता है सीबीआई को कि कुछ छेड़छाड़ हुई है तो आरोपियों को पकड़े। हम खुद कह रहे हैं कोई बचाने का काम नहीं होगा, पर राजनीति ना करें, भाजपा राजनीति ना करे। मुझे आप बताइए, उत्तर प्रदेश में रेप होते हैं तो कोई नहीं बोलता है, रात रात बेटी को जला दिया जाता है तो कोई नहीं बोलता, महाराष्ट्र में होता है तो कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। सुन लीजिए माधवी जी 2 साल के बच्चे दूसरों के पाप गिनाकर खुद के पाप कम हो जाते हैं क्या? कह रहा हूँ, दूसरों के पाप गिनाकर खुद के पाप थोड़े कम महसूस होते हैं क्या? मणिपुर के अंदर एक सेकंड सुमित मल्होत्रा जी, मणिपुर से लेकर लद्दाख तक की बात करेंगे तो क्या कोलकाता में हुआ मामला थोड़ा हल्का हो जाएगा क्या? मणिपुर से लेकर लद्दाख तक की बात करेंगे तो कोलकाता का मामला ठंडा हो जाएगा क्या? नहीं होना चाहिए, हम तो खुद कह रहे हैं। नहीं होना क्या चाहिए, हो जाएगा क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ ये बात। कोलकाता पर बात करेंगे उसके बाद इलाहाबाद, उत्तर दक्षिण सारे पूरा पश्चिम पहुंच जाएंगे। आज भी रेप केस हो रहे हैं, रेप केस के ऊपर क्यों नहीं कड़ा कानून कोई बनता है? केंद्र सरकार क्यों नहीं बनाती? क्यों कागजी कार्रवाई नहीं तेज करती है? सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये बेहद संजीदा मामला है और हैरत होती है इस बात पर कि इस तरह के मामलों पर कोई सियासत कर भी कैसे सकता है। किसी ने सही कहा है कि जब तक दुख अपने पर ना गुजरे तब तक दर्द कितना होता है ये महसूस नहीं होता। बात बहुत गहरी है, सोचिएगा जरूर।